हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट कोचिंग क्लासेज में। कल हमने आपको बताया कि क्यूब कैसे निकालते हैं ट्रिक के माध्यम से, और आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। ठीक है, किसी भी संख्या जैसे कि 3 अंक की संख्या है, 4 अंक की संख्या है, 5 अंक की संख्या है, तो उसका क्यूब स्क्वायर रूट कैसे निकालना है मेरे भाई। ठीक है, किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो आसानी से कैसे निकालें, आइए बात करते हैं उसी पे। ठीक है, स्क्वायर रूट वर्गमूल। वर्गमूल हम दो तरह की संख्याओं का निकालेंगे, दो तरह की, मतलब जैसे कि कुछ होती हैं तो पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं, और कुछ जो है संख्याएं अपूर्ण वर्ग होती हैं। स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, तो हम दोनों पे बात करेंगे। ठीक है दोस्त, परफेक्ट स्क्वायर ठीक है, एक नॉन परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है भाई, दो तरह की संख्याओं का वर्ग निकालेंगे, एक परफेक्ट स्क्वायर, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर। इसके अंदर जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर संख्याएं क्या होती हैं, जैसे कि √4 है। ठीक, √4 का निकालना है, इसका जैसे कि निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, 169 का निकालना है। ठीक है, ये सब हमारी परफेक्ट स्क्वायर की संख्या है। ठीक है, जैसे 4225। ठीक है मेरे भाई, हाँ तो इन्हीं का निकालना है, और इसमें √3 हो गया। ठीक है मेरे भाई, और कोई भी जो परफेक्ट संख्या है जैसे कि 15 हो गया। ठीक है, इनका सबका निकालना है। ठीक है, तो आइए आगे बात करते हैं किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 154। ठीक, किसी भी संख्या का निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। ठीक है मेरे भाई, हमें दो तरह की संख्याओं का निकालना है, पूर्ण वर्ग और अपूर्ण वर्ग। तो चलिए चलते हैं पहले पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। पहला पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल, पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल। ठीक, पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल। आइए आगे बात करते हैं। ठीक है, जैसे कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं ट्रिक से, जैसे कि 3 अंक की संख्या है कोई, जैसे 169। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना है मेरे भाई, तो ये तो सबको पता होगा कि 13 का है ये। ठीक है, बता दिया है। ऐसे जैसे 4 अंकों की संख्या है, जैसे कि 42 25। ठीक है मेरे भाई, इसका निकालना है। इसका कैसे निकालना है, ये 4 अंक का है, इतना तो किसी को याद नहीं होगा मेरे भाई, तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे। तो वही बात करते हैं कि मेरे हिसाब से कि 3 अंकों का सबको पता होगा, तो मैं 4 अंक से स्टार्ट करता हूँ सीधा, कि 4 अंकों की संख्या है जैसे कि, तो उनका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। ठीक है, हाँ तो चलें आगे। हाँ तो एग्जाम्पल लेते हैं हम, 4 अंकों की कोई संख्या तो उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है 5184। ठीक है, हमें इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है मेरे भाई, कुछ नहीं करना, जैसे कि इसका वर्गमूल निकालना है तो हम इसमें कुछ नहीं करते। ठीक है, इसमें बस ये 4 अंक है, इसमें दो दो का हम पेयर बना लेंगे। क्या बना लेंगे भाई, पेयर बना लेंगे। अब क्या करेंगे, हाँ इससे पहले थोड़ा सा आपको कुछ बताना पड़ेगा। जैसे इसमें निकालना है कि ये 84 है, इसके अंत में 4 है, तो इससे पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा। ठीक है, ट्रिक से पहले आइए साइड में। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49 49, 8 का 64 64, 9 का 81 10। ठीक है, 100। अब ये हमने क्यों बताया, 1 से 10 तक वर्ग सबको याद होंगे मेरे भाई। ठीक है, कोई चिंता का विषय नहीं है। अब इसमें हमें देखना ये है कि ये जैसे कि 1 है तो 1 हमारा 1 से 10 तक में लेकर एक लास्ट डिजिट किस किस में आ रहा है। ठीक है, मतलब लास्ट का अंक 1 किस किस में आ रहा है 10 के अंदर, तो हमारा 1 यहाँ पे 1 के वर्ग में आ रहा है और 9 के वर्ग में आ रहा है मेरे भाई। तो हमको ये चीज़ याद करना है, ये हमें ट्रिक में आसानी होगी इसको याद करने से। ठीक है, इसी के माध्यम से करेंगे।
ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे, बस आप इसको पहले ध्यान दें। उसके बाद देखेंगे 4 हमारा किसके किसके बीच आता है। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा मेरे भाई, 8 का वर्ग करेंगे तो 64, तो लास्ट डिजिट कितना आ रहा है 4। ठीक है, लास्ट डिजिट देखना है, लास्ट का अंक। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल अंतिम वाला। अब जैसे कि देखेंगे कि 9 किस में आ रहा है। 9 हमारा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। उसके बाद 7 का वर्क करेंगे 49 आता है। ठीक है, 49 में लास्ट डिजिट हमारा क्या है, लास्ट डिजिट हमारा 49 है। ठीक है, लास्ट डिजिट हमारा 9, कोई बात नहीं। आगे आते हैं, जैसे कि 4 का स्क्वायर करने पे 16, तो लास्ट डिजिट हमारा 6। ठीक है, उसके बाद चेक करेंगे और किसमें 6 आता है। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, इसमें भी लास्ट डिजिट 6, इसमें भी लास्ट डिजिट 6। ठीक है मेरे भाई, और उसके बाद बचता है 5 में हम कोई दिक्कत नहीं है, 5 हमारा 1 है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। जैसे किसी भी संख्या के अंत में 5 आता है तो उसका हम अलग से बताएंगे क्या करना होता है। ठीक है मेरे भाई, आपको बस इतना याद करना है कि 1 का स्क्वायर करने पे 1 आता है, 9 का स्क्वायर करने पे लास्ट डिजिट 1 आता है, 8 का स्क्वायर करने पे लास्ट डिजिट 4 आता है, 2 का स्क्वायर करने पर डिजिट 4 आता है। ठीक है मेरे भाई, बस ये आपको याद करना है। ठीक है मेरे भाई, इसको मैं लिखा रहने देता हूँ, इसको आसानी होगी। ठीक है, अब जैसे कि हम देखेंगे कि ये हमारा 4 अंक की संख्या है। ठीक है, 2 का पेयर बना लिया। अब हम देखेंगे इसमें कि इस वाली 2 अंकों में, इसमें दोनों में देखेंगे कि लास्ट डिजिट हमारा क्या है। तो इसमें हमारा लास्ट डिजिट है 4। ठीक है मेरे भाई, 4, तो 4 देखेंगे किस में आता है, 2 में आता है 4, 8 में आता है 4, तो लिख लेंगे मेरे भाई। ठीक है, 2 और 8। ठीक मेरे भाई, लिख लिया। उसके बाद एक स्पेस बना लेंगे। ठीक है, स्पेस बना लेंगे। ठीक है मेरे भाई, इतना समझ में आया। क्या किया हमने, लास्ट डिजिट देखा कि 4 हमारा लास्ट डिजिट किस में आता है। 2 का वर्ग करने पर लास्ट डिजिट 4 आता है, 8 का वर्ग करने पर लास्ट डिजिट 4 आता है। ठीक है मेरे भाई, और उसके बाद इसमें क्या करना होता है, इस संख्या के आसपास का जो वर्ग होता है उसको हम वर्ग निकाल लेते हैं। जैसे कि इसमें हम निकालेंगे तो इसके आसपास में कौन सा वर्ग है, 7 7 49, 7 का वर्ग है। ठीक है मेरे भाई, 49 49। ठीक है, अब इसमें हम कम का लेते हैं, जैसे कि इसके आसपास एक और वर्ग है, 8 8 64। ठीक है, 7 7 49, 8 8 64। ठीक, अब इसमें हम लेते कौन सी संख्या है, इसमें हम कम वाली संख्या लेते हैं। जैसे कि 51 है, तो 51 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, 51 से कम का जो संख्या का वर्ग आता है उसी संख्या को ले लेते हैं। तो हमारा 7 हमने लिया। ठीक है, 7 लिख दिया, 7 लिख दिया। अब इसमें ये कैसे पता करें मेरे भाई कि इसका वर्ग 78 है कि 72 है, तो इसका भी बहुत बढ़िया, ये आपस में देखो भाई लड़ाई करते हैं। कैसे, ये कहता है कि मैं इसका वर्ग बनूंगा, ये कहता है मैं इसका वर्ग बनूंगा मेरे भाई, इसमें समस्या आती है। तो इसका भी निवारण हम लेके आए हैं। ठीक है, इसमें हम इसलिए मतलब ऐसे जांच करेंगे इसकी कि ये है वर्ग कि ये है। ठीक है, 72 को इसका स्क्वायर माने, इसका स्क्वायर रूट माने, कि 78 को इसका स्क्वायर रूट माने। ठीक है मेरे भाई, तो अब इसने कहा कि भाई जो मेरे पास है वही मेरा स्क्वायर रूट बनेगा। ठीक है, तो 51 से और इसका अंतर निकालेंगे कि भाई सबसे कम इसके पास कौन सा आ रहा है। तो 49 और 51 में कितना फ़र्क है, 2 का। ठीक मेरे भाई, इसका फ़र्क 2 का है। और 51 और 64 में कितना फ़र्क है मेरे भाई, 51 और 64 में 9 4 13 13 का फ़र्क है मेरे भाई। ठीक है, इसमें 13 का फ़र्क है। तो 51 के पास कौन सी संख्या है मेरे भाई, 51 के पास 49 है। ठीक है मेरे भाई, मतलब कम वाली संख्या मेरे भाई, मतलब कम वाली संख्या। तो हम कम वाली संख्या ले लेंगे मेरे भाई। अगर ये 51 64 के पास होती ज़्यादा वाली संख्या के, तो हम ज़्यादा वाली संख्या ले लेते, लेकिन हम इसको नहीं लेंगे। इसका मतलब हमारा ये संख्या 72 का स्क्वायर रूट है मेरे भाई, ये हमारा आंसर है। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया, नहीं समझ में आया, आएगा बिल्कुल आएगा। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं मेरे भाई, एग्जाम्पल दूसरा। ठीक है, वीडियो में हमारे जुड़े रहें मेरे दोस्त, समझ में आए लाइक करें। ठीक है, कोई डाउट हो कमेंट करें। ठीक है भाई, बहुत मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए, देखिए लगा रहता हूँ मैं भी, पहले कंटेंट ढूंढता हूँ, रेडी करता हूँ, उसके बाद आपको अच्छी तरह से बताता हूँ मेरे भाई। तो मेरी मेहनत पे थोड़ा सा ध्यान दें, आप ही के लिए करता हूँ मेरे भाई। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी ले लो, 31 36 ले लो मेरे भाई। क्या ले लो, 31 36, हाँ 31 36। अब इसका निकालना है, इसका कैसे निकालें, लास्ट डिजिट हमने देखो 2 का पेयर बना लिया। ठीक है मेरे भाई, अब इसमें भी देखेंगे कि किस संख्या का वर्ग करने पर लास्ट डिजिट 6 आता है मेरे भाई। तो चेक करो मेरे भाई, देखो 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर करोगे 4 चौक 16, लास्ट डिजिट 6। उसके बाद 6 का स्क्वायर करोगे तो 6 छंग 36, 6 में और 4 में, 4 और 6 में आता है। ठीक है मेरे भाई, तो हमने ले लिया 4 ले लिया। ठीक है, और ले लिया हम 6। ठीक है,
4 और 6 के स्क्वायर में लास्ट डिजिट हमारा आता है। ठीक है, अब ये देखेंगे मेरे भाई कि इस संख्या के आसपास कौन सा वर्ग है। ठीक है, अब इसमें हम 5 कवर करेंगे 25। ठीक है, हम संख्या वही लेते हैं, इसके बगल में वही संख्या लिखते हैं जो इसके पास हो, इससे कम हो। हम 50 25 25 31 से कम है तो हम इसी का लेंगे, तो 5 हमने लिख दिया। ठीक है, 5 लिख दिया। अब हम इसी के आसपास एक वर्ग और है, 6 36 36, तो हम यहाँ पे 6 क्यों नहीं लिखे? हम ज़्यादा वाली नहीं लिखते मेरे भाई, हम कम वाला लेते हैं। ठीक है, अब ये कैसे पता करें कि इसका स्क्वायर रूट 56 है कि 54 है यार? तो इसने कहा भाई जो मेरे पास आएगा वही है मेरा स्क्वायर रूट। तो भाई इसमें देखो 31 से 25 में कितना डिफरेंस है? 31 से 25, 25 5 30, इसमें 6 का डिफरेंस है मेरे भाई, और इसमें 5 का। तो मेरे भाई इसमें ज़्यादा वाला है, अर्थात ये 56 है स्क्वायर रूट इसका। ठीक है मेरे भाई, इसका स्क्वायर रूट 56 मेरे भाई, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल सही। और आगे चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, इसी तरह वीडियो से जुड़े रहें मेरे भाई, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाएगा भाई। और आगे एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल ले लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं जैसे कि 65 61। ठीक है मेरे भाई, इसका निकालना है। इसमें भी वही चीज़, क्या चीज़? वही, इसका 2 2 का पेयर बना लिया। ठीक है, ये 65 61 है। ठीक है मेरे भाई, हाँ 2 2 का पेयर बना लिया। लास्ट डिजिट हमारा 1 आ रहा है। चेक करो 1 किस में आता है? 1 कवर करोगे तब 1 आएगा, और 9 कवर करोगे तब 1 आएगा। ठीक है, तो हमने ले लिया 1 और 9। ठीक है मेरे भाई, इसका स्पेस दे दिया, इसका स्पेस दे दिया। अब इसके जो है आसपास में वर्क करेंगे, तो इसके आसपास किसका वर्ग आता है? 8 का, 8 64। ठीक है मेरे भाई, अब 8 ले लिया हमने। ठीक है, 8 ले लिया, इससे कम का ही लेते हैं। इसके बाद इसके आगे का वर्ग, जैसे कि अब ये कैसे पता करें कि ये लें कि ये लें? तो अब उसके लिए नया चारा 9 9 81। ठीक है, अब इसमें घटाओ, इसमें गैप कितने का है? इसमें तो 1 का गैप है मेरे भाई। उसके बाद इसमें कितने गैप है मेरे भाई? इसमें तो बहुत गैप है। इसमें कितना? 81 65 5 70। ठीक है, 70 80 10 5 16 गैप है इसमें मेरे भाई। ठीक है, तो ये कैसे पता करें कि कौन सी संख्या लेना है? अब ये 65 के पास 64, इसमें 1 का गैप, इसमें 16 का, तो मेरे भाई इसको लेंगे, इसको बिल्कुल नहीं लेंगे, तो हमारे 81 का है। ठीक है, हाँ चेक करो मेरे भाई 65 61 81 का स्क्वायर रूट है कि नहीं, देखो मेरे भाई। ठीक है, आगे और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, आगे कोई भी ले लो, 77 44 77 44, इसका निकालो मेरे भाई, इसको आपको होमवर्क है। और निकालो, और कोई भी ले लो, कितना भी ले लो, 29 16 ले लो, 29 16। ठीक मेरे भाई, इसको भी आपको कमेंट में बताना है आंसर। ठीक है, बिल्कुल यही ट्रिक जो मैंने बताया, इतना याद करना है कि भाई लास्ट डिजिट आपको याद रखना है। 1 से 10 तक के स्क्वायर में लास्ट डिजिट 1 से लेके 9 तक की संख्याओं में। ठीक है, 1 से 9 तक लास्ट डिजिट क्या आता है? लास्ट डिजिट जो आएगा उसी के 2 2 का पेयर बनाएंगे मेरे भाई। ठीक है, वही अप्लाई कर देंगे। और एग्जाम्पल एक और बता देता हूँ मैं। ठीक है, कोई भी मेरे भाई और ले लो, एक 9216। ठीक है, 92 16, इसका निकालो मेरे भाई, वही ट्रिक, लास्ट डिजिट 6 है। ठीक है, किस में आता है 6? ठीक है, चेक करो किस में 6 आता है। किस में आता है 6? चेक करो मेरे भाई, देख लो, 6 का स्क्वायर करोगे 36 आएगा। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद 4 का स्क्वायर करोगे तो भी लास्ट डिजिट 6 आएगा। ठीक है मेरे भाई, 4 का और 6 का। ठीक, एक स्पेस दे दिया, स्पेस दे दिया। ठीक है मेरे भाई, अब इसमें आसपास इसके ले लो, वर्ग ले लो। ठीक है, 8 के स्क्वायर करो, 8 64 8 64 9 9 81। ठीक है, तो इसमें 9 का लेना पड़ेगा, 9 का 81, और इसमें 10 का 100। इसके आसपास 2 वर्ग ले लिए हमने। ठीक है, अब इसका हम नहीं लेंगे, 10 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 9। क्यों 9 लिखेंगे मेरे भाई? कि हर बार बताया हूँ मैं, देखो 9 क्यों लेते हैं? हमने कहा कि ये संख्या कहती है कि मुझसे कम रहो, ज़्यादा में ना जाओ। ठीक है मेरे भाई, तो 9 कम है तो 9 लिखेंगे। ठीक है मेरे भाई, यहाँ भी और यहाँ भी। अब ये कैसे पता करें कि ये 96 का है कि 94 का है? तो मेरे भाई इसकी भी दवा है। इसकी दवा क्या है? ये कह रहा है मुझसे कल तुलना करो कि कौन मेरे पास है। ठीक है, तो मेरे भाई तो इसमें देखो 92 और 100 में कितना गैप है? 8 का मेरे भाई। ठीक है, कितना गैप है? 8 का। और इसमें कितना गैप है मेरे भाई? इसमें ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 9 2 11, इसमें 11 गैप हो जाएगा मेरे भाई। तो ये कह रहा है कि 100 मेरे पास आ रहा है, तो मतलब ज़्यादा वाली संख्या मेरे पास है, इसलिए मैं ज़्यादा वाली का वर्गमूल हूँ। ठीक है मेरे भाई, सीधे शब्दों में इसके पास जिस संख्या का आएगा, जैसे कि 100 और 92, इनके बीच में गैप 8 का है, और 92 और 81 के बीच में गैप 11 का है, तो मेरे भाई ज़्यादा वाली संख्या का इससे पास में संबंध है। ठीक है मेरे भाई, इसका संबंध इससे नज़दीक है मेरे भाई, इसलिए ये ज़्यादा वाले का
वर्गमूल होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब चलते हैं हम, दो एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया, हमने 4 अंकों का सीख लिया वर्गमूल कैसे निकालते हैं मेरे भाई। अब मैं आपको बताऊंगा 5 अंकों की संख्या का वर्गमूल कैसे निकालना है। ठीक है मेरे भाई, 4 अंकों वाला सीख लिया, अब देखते हैं 5 अंकों वाला। 5 अंक की कोई भी संख्या ले लेते हैं, ले लो 15 129 ले लेते हैं, संख्या कोई भी ले लो मेरे भाई, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। ठीक है, 15 1 2 9। ठीक, अब जैसे कि उसमें हमने किया 2 का पेयर बनाते थे, अब इसमें मेरे भाई 3 संख्याएं आ गई, तो इसमें घबराने की बात बिल्कुल नहीं, 3 संख्याएं 3 का पेयर बना दिया। ठीक है, अब चेक करो लास्ट डिजिट, इसमें लास्ट डिजिट लास्ट की संख्या में कितना 9 आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, अब चेक करो कि 1 से 10 तक मैंने आपको याद करवाया था कि लास्ट डिजिट इसमें याद करना है कि लास्ट डिजिट का अंक किस में वर्क करने पर आता है 9। ठीक है, तो चेक करो 9 किस में आ रहा है मेरे भाई, 7 का वर्क करोगे तो 49, उसमें लास्ट डिजिट 9, 3 का वर्क करोगे 9, लास्ट डिजिट 9। ठीक मेरे भाई, लिखो 3 और 7। ठीक मेरे भाई, ये 7 है, 7। ठीक है, स्पेस दे दो, स्पेस दे दो। ठीक, दे दिया स्पेस। अब ये चेक करो कि इसके आसपास कोई संख्या का वर्ग है, तो हाँ बिल्कुल भाई, 12 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 144, इससे छोटा, इससे बड़ा नहीं लेंगे। ठीक है मेरे भाई, 12 ये लिख दिया हमने 12। ठीक, अब ये कैसे चेक करें कि 123 है कि 127, तो इसके लिए बिल्कुल दवा है। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा ज़्यादा वाली संख्या का वर्क करो, इससे 151 से ऊपर चली जाए मेरे भाई, तो 13 का वर्क करोगे तो 169। ठीक, अब इसमें घटाओ किसमें कितना ज़्यादा गैप है, जैसे कि अब इसमें चेक करना पड़ेगा ना कि 127 का वर्गमूल है कि 123 का, तो इसके लिए हम इनमें दोनों में डिफरेंस निकाल लेंगे कि ये संख्या 151 किसके पास में पड़ रही है, इसके कि इसके। 144 से 51 में डिफरेंस निकालो मेरे भाई, 144 6, इसमें 7 का डिफरेंस आएगा और इसमें 151 9। ठीक है, 9 9 18, इसमें 18 का गैप आएगा, लमसम देख लो, हाँ सही है 18 का आएगा। तो ये किसके पास में है मेरे भाई, 151 का संबंध 144 से तुरंत हो जाएगा क्योंकि ये पास में है, इसमें डिफरेंस 7 का है। ठीक है मेरे भाई, तो इसका आंसर 123। ठीक है भाई, समझ में आया, बिल्कुल आसान है, जैसे 4 अंकों में था वैसे ही 5 अंकों में। तो और एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट, आइए सेकेंड लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लो, कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, इसका लेते हैं, इसका एग्जाम्पल कितना ले लें, 24 964 ले लो। ठीक है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिखेगा, सही है। 2 का पेयर बनाओ मेरे भाई। ठीक है, अब इसमें ये देखो कि लास्ट डिजिट 4। ठीक है, चेक करो, मैंने शुरू में बताया था ना कि लास्ट डिजिट का देखना है 1 से 9 तक के लेके। हाँ तो देखो 4 किस में आता है, 2 का वर्क करोगे तो लास्ट डिजिट 4, उसके बाद 8 का वर्क करोगे मेरे भाई तो 8 का वर्क 8 8 64 6 4। ठीक, लास्ट डिजिट 4, 2 और 8 2 8। ठीक मेरे भाई, स्पेस दे दिया। ठीक है, अब इसके आसपास का कोई वर्ग ले लो। ठीक है, इसके पास 249 है, 15 का वर्ग आता है। ठीक है, 15 का 225। ठीक, अब हमने 15 लिख दिया मेरे भाई, 15। ठीक है, ठीक है, अब ये चेक करना है कि 152 है कि 158 है, तो इसके लिए अब इससे थोड़ा सा ऊपर लेना है, एक इससे ऊपर ले लो। 16 का वर्ग कितना होता है इसके आसपास, इससे ज़्यादा था 256। ठीक है, अब ये कैसे पता करें कि 152 है कि 158, तो इनमें से डिफरेंस निकालो मेरे भाई तुरंत फटाफट। इसमें से डिफरेंस ये देखो 225 है और 249, तो इसमें बहुत गैप है, तो ये नहीं है। ठीक है मेरे भाई, अब इसमें ये 249 1 50 6 6 1 7 का गैप है मेरे भाई। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा वाले से पास में है, इसलिए हमारा 158 राइट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, आंसर। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल आसानी से मैंने कैसे समझा दिया आपको। इसी प्रकार वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा मेरे भाई, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, कॉपी पेन उठा के आपको प्रैक्टिस करना है मेरे भाई। ठीक है, वीडियो देखने से काम नहीं चलता, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं बता रहा हूँ जैसे कि जैसा जैसा होता है, जैसे आपको लग रहा होगा कि भाई ऐसी आसान ट्रिक कौन नहीं सीख जाएगा, मैंने सीख गया। ठीक है, लेकिन जब आप पेपर में एग्जाम में भाई आप अप्लाई करने जाएंगे तो वहाँ भूल जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ, इनको आप ट्राई करो, आंसर आ जाए कमेंट करो, और ना समझ में आए फिर भी कमेंट करो। ठीक है, उसका निवारण होगा। ठीक है दोस्तों, और 1 2 एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, बाकी और कुछ बताए दे रहा हूँ। उसके बाद चलते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर, मतलब अपूर्ण वर्ग संख्याओं का अपूर्ण वर्ग संख्याओं का जो है वर्गमूल कैसे निकालना है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मेरे दोस्त, जिनको आपको खुद से करना है। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, आपको इनको खुद से करना है। ठीक है भाई, अब इनको मैं नहीं बताने वाला। 44 89 कितना, 4 अंक और 5 अंक दोनों मिक्स दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ 63 00, इसका निकालो आप, 5 अंकों में 63
001, ठीक है, इसका निकालना है। और दूसरा तीसरा हो गया, ठीक है, 4 अंकों का। 4 अंकों में कोई भी ले लो मेरे भाई, 75 69 75 69, ठीक है। इसको भी आपको होमवर्क, अगला ये सब आपको होमवर्क है, ठीक है, इन सबको आपको करना है, ठीक है। 70 225 ले लो 5 अंकों में, 70 225, ठीक, ये भी आपको करना है। उसके बाद ये इसको भी आपको होमवर्क के लिए, ठीक है। 17 64 17 64, ये आपको होमवर्क मेरे भाई जरूर से जरूर आपको बताना है, ठीक है। अब आगे हम चलेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर, अपूर्ण वर्ग संख्याओं का कैसे वर्गमूल निकालें, ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। हाँ दोस्तों, अब चले हम अपूर्ण वर्ग की संख्या की तरफ, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, मार्कर में क्या हो गया, क्या निकालना है, अपूर्ण वर्ग का वर्गमूल। अपूर्ण वर्ग का वर्गमूल, ठीक मेरे भाई। जैसे कि जो संख्याएं मेरे भाई मैंने बताया था ना अभी, तो पूर्ण वर्ग की संख्याओं का कैसे निकालना है वर्गमूल, वो मैंने बताया, ठीक है। और ये अपूर्ण वर्ग है, इसका तो और भी आसान है मेरे भाई, ठीक है। इसके बस फॉर्मूला पे रखते चले जाना है, ठीक है भाई। इसमें घबराने की बात नहीं कि अपूर्ण वर्ग है भाई, इसमें तो और डिफिकल्ट होगा, तो बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सरल है। कैसे, आइए बताते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि √13, ठीक है, इसका निकालना है। इसमें क्या करना है मेरे भाई, इसमें कुछ नहीं करना, ये उससे भी सरल है, जो मैंने अभी बताया पूर्ण वर्ग वाला, उससे भी सरल है। कैसे सरल है, इसमें एक सूत्र होता है मेरे भाई, फॉर्मूला, सूत्र, ठीक है। इस सूत्र का बेस, ठीक है, x + y/2 √y, ठीक है। अब इस फार्मूले पे इसका क्या मतलब मेरे भाई, कैसे आधारित है फॉर्मूला इस पे, ठीक है। ये फॉर्मूला पे अप्लाई कैसे करेंगे, तो उस पर बात करते हैं। इसको हम मान लेते हैं x, ठीक है, इसको x मान लेते हैं, ठीक। ये जो संख्या हमारी दी हुई होती है अंडर रूट में, उसको मेरे भाई क्या मानते हैं, x, ठीक। और उसके बाद इस संख्या से, जैसे कि 13 है अंडर रूट में हमारा, तो इस संख्या से कम का कोई वर्ग है हमारा, कोई पूर्ण वर्ग, जैसे कि 13 के बाद क्या, 3 3 को 9, ये 9 हमारा पूर्ण वर्ग है, ठीक। और इसके बाद जाएँ तो 3 के बाद 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16, तो 4 चौक 16 हमारा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इससे थोड़ा कम, 3 3 को 9 ले लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। इसको हम क्या मानते हैं, y मानते हैं, ठीक। इसको हम y मान लेते हैं मेरे भाई। अब ये हमारा x हो गया, ये y हो गया। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, 13 + 9, ठीक है। उसके बाद अपान में 2 √y, ठीक है मेरे भाई। अब हम y की जगह क्या रखेंगे, 9, ठीक। ये हमारा 9 है, तो 9 का वर्ग कर दोगे 3, ठीक है। 13 और 9, 13 9 22/2 × 3, ठीक। अब ये काट दो 11, ठीक, कितना बचा, 11/3। इसको देखो, 3 3 को 9, 3 3 को 9, कितना बचा, 2, 3 छंग 18, 3.66 करके आएगा, ठीक है भाई। इसी तरह आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। हमने जैसे अंडर रूट 13 का मान कैलकुलेटर लेके तुम चेक कर लो मेरे भाई, 3.66 करके आएगा, ठीक है। इसमें एग्जैक्ट नहीं रहता मेरे भाई, अब यही पॉइंट में आएगा, इस पॉइंट के बाद आपने आप अंक कितना भी लेके चले जाओ, ठीक है। अगला चेक करते हैं एग्जाम्पल दूसरा, ठीक है। अंडर रूट 10 ले लो, ठीक है, 10। इसमें चेक करो, इसके आसपास वर्ग 9, 3 3 को 9, ठीक है, हाँ ले लिया। ये हमारा x हो गया और ये y हो गया, ठीक है। अब उसी पे 10 + 10, एक सेकेंड, 10 + 9 अपान 2 9, ठीक है। मार्कर बोर्ड थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको लिखते हैं 10 1 19, ठीक मेरे भाई। 19 के बाद 3 3 को 9, तो यहीं 6, ठीक है। इसको काटो, इसको 36 18 बचा 1.1, ऐसा करके आएगा, ठीक है, 1 1 करके आएगा अपना
आगे चलता जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसी प्रकार आप किसी भी संख्या का चेक कर सकते हैं मेरे भाई, मैं कितना भी बताऊं। ठीक है, वही है जो रूल मैंने बता दिया, यही फॉलो आप करते चले जाएं। तो इसीलिए वीडियो का यहीं से अंत चाहेंगे हम। ठीक है, आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप घर पे ट्राई कीजिएगा पेन कॉपी लेके। ठीक है, वीडियो देखने से मेरे भाई काम नहीं चलने वाला। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आप ट्राई कीजिएगा। ठीक, बिल्कुल, और समझ में आया होगा आपको। ठीक है, बस मैंने बताया कि ये फॉर्मूला और ये जो वर्ग हम मानते हैं उस संख्या से कम का मानते हैं। ठीक है, इसमें हमने वर्ग लिया 3, 3 त्रिको 9। अब इसमें हमने 4 का क्यों नहीं लिया? 4 का भी ले सकते हैं मेरे भाई, मैंने कहा 4 का लेते नहीं है, 4 का ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? अगर हम इसमें 16, 4 का स्क्वायर 16 कर देंगे तो यहाँ प्लस की जगह माइनस कर देंगे मेरे भाई। ठीक है, माइनस कर देंगे, इससे अच्छी कोई ट्रिक नहीं है मेरे भाई। इतनी मेहनत से मैं आपके लिए कंटेंट लेके आता हूँ भाई, पढ़ाता हूँ मेरे भाई। ठीक है, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ लाइक करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे भाई। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ले लो √14। ठीक है, इसको आपको करना है मेरे भाई। ठीक है, इसको करके बताओ। अब आगे ले लो, कोई भी ले लो, √19, कोई भी ले लो मेरे भाई, 19 जरूरी नहीं, 52 ले लो। ठीक है, 52, 57 ले लो, 57 ले लो, 57। ठीक है, इसका करके कमेंट में आंसर दें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।